जय हिंद दोस्तों, मैं नेम इज़ अमन कुमार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल शुभ रात्रि में। और आज का टॉपिक कुछ नया है बिकॉज़ हम इस सीरीज़ को चेंज कर रहे हैं। चेंज करने से मेरा तात्पर्य, चेंज करने से मेरा मीन्स ये है कि अभी हमने टॉपिक लिया हुआ था अपना बुक रीडिंग, और बुक रीडिंग में हम कर रहे थे बुक कर रहे थे द पतंजलि योग सूत्र। तो मुझे लगा कि टॉपिक्स में मतलब वेरिएशंस होने चाहिए। वेरिएशन से थोड़ा मतलब आसपास लोगों के साथ इंटरेस्ट बना रहता है। और हमारे साथ में है एक छोटी सी बच्ची और जिसका नाम है वैष्णवी। आओ इधर आओ, इधर आओ, आओ आओ ना। तो वो अभी आना नहीं चाहती है वीडियो में बिकॉज, पर उसने बोल दिया बीच में तो मुझे उसे देखना पड़ा। तो और वो अगर देख लिया तो वीडियो में आना चाहिए, बट वो नहीं आना चाहती तो ठीक है, कोई नहीं। तो हम तो बाय बाय। तो हम बात कर रहे थे टॉपिक्स में वेरिएशंस होने चाहिए, है ना, ताकि इंटरेस्ट अलग अलग रिसोर्सेस को हम अट्रैक्ट कर पाएँ अपने चैनल पर। अलग अलग रिसोर्सेस में से मेरा तात्पर्य कि व्यूअर्स से है, व्यूअर्स से थोड़ा सा लालच बढ़ रहा है अंदर में, बिकॉज अलग अलग चीज़ें करते रहने चाहिए और उसी से हमारा इंटरेस्ट बना भी रहता है। तो इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए आज हमारे साथ मिट्टू है और लाइट्स थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा है। इस ब्राइटनेस को हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। दैट इज़ द परफेक्ट, बिकॉज लाइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम करती है मुझे। ऐसा ठीक है। बुक, हम कौन सा टॉपिक, कौन सा नया रिसोर्स ले रहे हैं बुक में, वो थोड़ा सीक्रेट रहने वाला है। बाकी हम इसे रीड कर रहे हैं और बीच में कहीं मतलब बीच में किसी राह में चलते चलते अगर ये रिवील होता है तो अच्छी बात है, वरना एट द एंड हम इस चीज़ को रिवील करेंगे कि हम कौन सी बुक को परस्यू कर रहे हैं रीडिंग। एक्चुअली सामने का गेट खुला हुआ है तो वहाँ से थोड़ा डिस्टर्बेंस है, बच्चे लोग आ रहे हैं, इसको ठीक करते हैं। तो बुक हमारे हाथों में है और लाइट चली गई। अभी लाइट चली गई है अचानक से, वो भी फ़ोन छूते ही लाइट गायब। हाँ थोड़ा ठंडा आ गई लाइट, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं साउंड पीछे से, मतलब हमारे पास कोई बैकग्राउंड साउंड होना चाहिए ना, बिकॉज आसपास से भी बहुत सारा नॉइस आ रहा है और मैं उस नॉइस के लिए कुछ कर नहीं सकता। उन चीज़ों के लिए माफ़ी। बैकग्राउंड को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मुझे लगता है बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आते रहना चाहिए। तो वैसे तो आ ही रहा है, नॉइस आ ही रहा है, बट उसको मैं नॉइस कह रहा हूँ, उसको मैं बैकग्राउंड साउंड कह रहा हूँ, कंप्यूटर साउंड। तो इतना डिफरेंस कोई नहीं, ठीक है। 2 मिनट मुझे बस देना। बच गया। सुन
3 2 1 और उसकी एड्स। चलो हम स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है क्या? हाँ, तो ये ठीक है, शायद आप लोगों को मेरा साउंड आ रहा हो, आवाज़ आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इस बुक का नाम अभी रिवील नहीं करने वाला, तो डायरेक्ट अपने फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं, आग के फूल। ये टॉपिक हमारा पूरा हिंदी में होने वाला है, बिकॉज हमें अपनी ऑडियंस के साथ मेन चीज़ क्या है, अपना कनेक्शन बिल्ड करना, और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए हमें अलग अलग लैंग्वेजेस में पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, बिकॉज उसी से जो अलग अलग रिसोर्सेस है, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज से मेरा मतलब है, तात्पर्य है ऑडियंस, तो उन सब को अट्रैक्ट किया जा सकता है। और साथ साथ में अपना भी जो मेन पर्पज़ है, मेन जो अपना गोल है कि ऑडियंस के साथ कनेक्शंस बिल्ड करना, और इस सोशल मीडिया के टाइम में, इस टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन एज में खुद को इंडिपेंडेंट बनाना, और साथ ही साथ खुद को इतना काबिल बनाना कि हम इस डे टू डे लाइफ में सर्वाइव कर पाए इंडिपेंडेंटली। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट, आग के फूल। तुमने चैप्टर लिख लिया कोई नहीं, जैसे कि मैंने बताया। भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है, अनंत अनंत सितारे हैं, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रविदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है। साउंड बहुत ही ज़्यादा है यार आज। भारत का आकाश संतों के सितारों से भरा है, अनंत अनंत सितारे हैं, यद्यपि ज्योति सबकी एक है। संत रविदास उन सब सितारों में ध्रुव तारा है, इसलिए कि शूद्र के घर में पैदा होकर भी काशी के पंडितों को भी मजबूर कर दिया स्वीकार करने को। महावीर का उल्लेख नहीं किया ब्राह्मणों ने अपने शास्त्रों में, बुद्ध की जड़ें काट डाली, बुद्ध के विचारों को उखाड़ फेंका। लेकिन रविदास में कुछ बात है कि रविदास को नहीं उखाड़ सके, और रविदास को स्वीकार भी करना पड़ा। ब्राह्मणों के द्वारा लिखी गई संतों की स्मृतियों में रविदास सदा स्मरण किए गए। चमार के घर में पैदा होकर भी ब्राह्मणों ने स्वीकार किया, वह भी काशी के ब्राह्मणों ने। बात कुछ अनेरी है, अनूठी है। महावीर को स्वीकार करने में अड़चन है, बुद्ध को स्वीकार करने में अड़चन है। दोनों राजपूत थे, जिन्हें स्वीकार करना ज़्यादा आसान होता। दोनों श्रेष्ठ वर्ण के थे, दोनों क्षत्रिय थे, लेकिन उन्हें स्वीकार करना मुश्किल पड़ा। रविदास में कुछ रस है, कुछ सुगंध है,
जो मदहोश कर दे। रैदास से बहती है कोई शराब की, जिसने पी वही डोला। और रैदास अड्डा जमा कर बैठ गए थे काशी में, जहाँ की सबसे कम संभावना है, जहाँ का पंडित पाषाण हो चुका है। सदियों का पांडित्य व्यक्तियों के हृदयों को मार डालता है, उनकी आत्मा को जड़ कर देता है। रैदास वहाँ खिले फूले। रैदास ने वहाँ हजारों भक्तों को इकट्ठा कर लिया, और छोटे मोटे भक्त नहीं, मीरा जैसी अनुभूति को उपलब्ध महिला ने भी रैदास को गुरु माना। मीरा ने कहा है, गुरु मिलिया रैदास जी कि मुझे गुरु मिलिया। रैदास भटकती फिरती थी, बहुतों में तलाशा था, लेकिन रैदास को देखा कि झुक गई। चमार के सामने राजरानी झुके तो बात कुछ रही होगी। यह कमल कुछ अनूठा रहा होगा, बिना झुके ना रहा जा सका होगा। रैदास कबीर के गुरु भाई हैं। रैदास और कबीर दोनों एक ही संत रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद गंगोत्री है, जिनसे कबीर और रैदास की धाराएं बही हैं। रैदास के गुरु रामानंद जैसे अद्भुत व्यक्ति और रैदास की शिष्या है मीरा जैसी अद्भुत नारी। इन दोनों के बीच में रैदास की चमक अनूठी है। रामानंद को लोग भूल ही गए होते अगर रैदास और कबीर ना होते। रैदास और कबीर के कारण रामानंद याद किए जाते हैं। जैसे फल से वृक्ष पहचाने जाते हैं, वैसे शिष्यों से गुरु पहचाने जाते हैं। रैदास का अगर एक भी वचन ना बचता और फिर मीरा का यह कथन बचता, गुरु मिलिया रैदास जी, तो काफ़ी था। क्योंकि जिसको मीरा गुरु कहे वह कुछ ऐसे वैसे को गुरु ना कह देगी। जब परमात्मा बिल्कुल साकार ना हुआ हो तब तक मीरा किसी को गुरु ना कह देगी। कबीर को भी मीरा ने गुरु नहीं कहा है, रैदास को गुरु कहा। इसलिए रैदास में कुछ इसलिए रैदास को मैं कहता हूँ, वह भारत के संतों से भरे आकाश में ध्रुव तारा हैं। उनके वचनों को समझने की कोशिश करें। तो जैसा कि आप लोगों ने बुक देख लिया, ये है सतभाष्य रैदास। ये रैदास वाणी जो कि बोली गई है ओशो द्वारा। ओशो मीन्स अपना तिब्बतन और चाइनीज़ संस्कृति में, चाइनीज़ साइड जो भी अपना एरिया होता है वहाँ पर ओशो का मीन्स होता है मास्टर। ओशो ने अपना नाम मतलब रजनीश, डॉक्टर रजनीश कहा जाए या फिर रजनीश जी कहा जाए, उन्होंने अपने आप को एज अ मास्टर डिनोट किया, जो कि बहुत यूनिक बात है हमारे लिए। ठीक है, क्योंकि वो ज़रूरी था, कोई ना कोई मास्टर होना बिल्कुल ज़रूरी है आजकल के टाइम में। तो वो सब बातें भी छोड़ते हैं, तो अभी टॉपिक पर रैदास इसलिए भी स्मरणीय है कि रैदास ने वही कहा है जो बुद्ध ने कहा है, लेकिन बुद्ध की भाषा ज्ञानी की भाषा है, रैदास की भाषा भक्त की भाषा है, प्रेम की भाषा है। शायद इसीलिए बुद्ध को तो उखाड़ा जा सका, रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। जिसकी जड़ों में वो प्रेम से सींचा गया हो, उसे उखाड़ना असंभव है। बुद्ध के साथ तर्क किया जा सकता, बुद्ध के साथ विवाद किया जा सका, रैदास के साथ तर्क नहीं हो सकता, विवाद नहीं हो सकता। रैदास को देखोगे तो या तो दिखाई पड़ेगा तो झुक जाओगे, नहीं दिखाई पड़ेगा तो लौट जाओगे। प्रेम के सामने झुकने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्रेम परमात्मा का प्रगटीकरण है, अवतरण है। बुद्ध की भाषा बहुत मंझी हुई है, राजपूत की भाषा है,
शब्द नपे तुले हैं। शायद कभी कोई मनुष्य इतने नपे तुले शब्दों में नहीं बोला जैसा बुद्ध बोले हैं। लेकिन बुद्ध को भी तर्क का तूफान सहना पड़ा और बुद्ध की भी जड़ें उखड़ गई। भारत में से बुद्ध धर्म विलीन हो गया। रैदास ने फिर बुद्ध की बातें ही कही है पुनः, लेकिन भाषा बदल दी, नया रंग डाला। पात्र वही था, बात वही थी, शराब वही थी, नई बोतल दी और रैदास को नहीं उखाड़ा जा सका। यह जानकर तुम हैरान होगे कि चमार मूलतः बौद्ध है। जब भारत से बौद्ध धर्म उखाड़ डाला गया और बौद्ध भिक्षुओं को जिंदा जलाया गया और बौद्ध दार्शनिकों को खदेड़कर देश के बाहर कर दिया गया, तो एक लिहाज से तो यह अच्छा हुआ, क्योंकि इस कारण पूरा एशिया बौद्ध हुआ। कभी कभी दुर्भाग्य में भी सौभाग्य छिपा रहता है। जैन नहीं फैल सके क्योंकि जैनों ने समझौते कर लिए, बच गए, लेकिन क्या बचना। आज कुल 30-35 लाख की संख्या है 5000 साल के इतिहास में। 30-35 लाख की संख्या कोई संख्या होती है? बच तो गए, किसी तरह अपने को बचा लिया, मगर बचाने में सब गंवा दिया। बौद्धों ने समझौता नहीं किया, उखड़ गए, टूट गए, मगर झुके नहीं और उसका फ़ायदा हुआ। फ़ायदा यह हुआ कि सारा एशिया बौद्ध हो गया, क्योंकि जहाँ भी बौद्ध दार्शनिकों और मनीषी गए वहीं उनकी प्रकाश किरणें फैली, वहीं उनका रस बहा, वहीं लोग तृप्त हुए। चीन, कोरिया, दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैलता चला गया। इसका श्रेय हिंदू पंडितों को है, जो भाग सकते थे भाग गए। भागने के लिए सुविधा चाहिए, धन चाहिए। जो नहीं भाग सकते थे, इतने दीन थे, इतने दरिद्र थे कि वे हिंदू जमात में सम्मिलित हो गए। लेकिन हिंदू जमात में अगर सम्मिलित हो तो सिर्फ सूत्रों में ही सम्मिलित हो सकते हो। ब्राह्मण तो जन्म से ब्राह्मण होता है और क्षत्रिय भी जन्म से क्षत्रिय होता है, और वैसे भी सिर्फ अगर किसी को हिंदू धर्म में सम्मिलित होना है तो एक ही जगह रह जाती है, शूद्र, अछूत। वह असल में हिंदू के बाहर ही हैं, मंदिर के बाहर ही हैं। जाओ शूद्र अगर बचना है तो, हो जाओ शूद्र अगर बचना है तो जो बौद्ध बच गए और नहीं भाग सके और मजबूरी में सम्मिलित होना पड़ा हिंदू धर्म में, वे ही बौद्ध चमार हैं, वे ही बौद्ध चमार हो गए। और क्यों चमार हो गए? एक कारण कभी किसी ने सोचा भी ना होगा बुद्ध के समय में कि यह कारण इतना बड़ा परिणाम लाएगा। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है। महावीर ने कहा मांसाहार हिंसा है, पाप है, और ठीक कहा दूसरों को दुख ना देना, हत्या करना भोजन के लिए, इससे बड़ा पाप और क्या होगा। और फिर यह बात कहाँ रुकेगी? अगर पशु पक्षियों को खाओगे तो मनुष्य को खाने में क्या हर्ज है? कल अखबार में मैंने पढ़ा मध्य अफ्रीका का सम्राट बोकासो पदच्युत हो गया है, बगावत हो गई है। उसके घर, उसके चौके में, उसके फ्रिज में आदमी का मांस पाया गया। फिर बातें रुकती नहीं। जब पशु का मांस खा सकते हो तो आदमी का मांस खाने में क्या हर्जा है? और आदमी का मांस स्वभावतः सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट है और सुपाच्य है। मेल भी तुमसे उसका बहुत खाएगा, और छोटे छोटे बच्चों का मांस तो बहुत स्वादिष्ट है। बात कहाँ रुकेगी फिर आदमी अगर मांसाहारी है तो उसका अंतिम तार्किक निष्कर्ष होगा कि वह आदमखोर हो जाएगा, और आदमखोर हो जाने से बड़ा पतन नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में कोई पशु अपनी जाति के पशुओं को नहीं खाता। कुत्ते का मांस नहीं खाएंगे, कुत्ता कुत्ते को मार भी नहीं डालता, सिंह भी सिंह को नहीं मारता, और
उसका मांस नहीं खाता है। सिर्फ आदमी गिरे तो इतना गिर सकता है, उठे तो इतना उठ सकता है। आदमी एक सीढ़ी है जिसका एक छोर नर्क में लगा है और दूसरा छोर स्वर्ग में। महावीर ने कहा था मांसाहार पाप है, और ठीक कहा था, लेकिन बुद्ध हमेशा चीज़ों को बहुत तौलकर कहते थे। इस संबंध में भी उन्होंने तौलकर वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा मांसाहार पाप है, लेकिन अगर कोई जानवर मर ही गया हो तो उसके मांसाहार में क्या पाप हो सकता है। यह तार्किक दृष्टि से बात बिल्कुल सही है। मारने में पाप है, किसी को मारकर मत खाओ, लेकिन अपने आप मर गया कोई पशु, उसके मांस को खाने में क्या हर्जा है। लेकिन मार तो नहीं रहे, तुम हिंसा तो नहीं कर रहे, तुम हत्या तो नहीं कर रहे। यह बात तर्कयुक्त तो है, लेकिन तर्क से कहीं जीवन चला है। आज सारे बौद्ध देशों में हर होटल पर यह तख्ती लगी होती है कि यहाँ मरे हुए पशु का मांस को ही बेचा जाता है। केवल मरे हुए पशुओं का मांस ही बेचा जाता है। करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए रोज़ रोज़ इतने पशु मरते कहाँ हैं अपने आप। और अगर पशु अपने आप मरते हैं तो इतने इतने बड़े बूचर खाने कौन चलाता है और किस लिए चलाता है। जैसे भारतीय होटलों में लिखा रहता है यहाँ शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है, ऐसे ही चीन और जापान में लिखा जाता है यहाँ केवल अपने आप मरे हुए जानवर का मांस ही बिकता है। रास्ता मिल गया। बुद्ध ने तो बड़ी तर्कयुक्त बात थी, लेकिन महावीर से ज़्यादा तर्कयुक्त बात तर्कयुक्त थी, लेकिन महावीर जीवन के जाल को ज़्यादा समझते हुए मालूम पड़ते हैं। उनकी बात उनकी तर्कयुक्त नहीं है, लेकिन वह जानते हैं आदमी को सुविधा दो तो उस सुविधा में से और सुविधाएं निकाल लेगा। अच्छा है दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दो। बुद्ध ने दरवाज़ा खुला रखा। बुद्ध सोचते हैं जितनी बुद्धि से मैं जीता हूँ उतनी ही बुद्धि से लोग भी जिएंगे। यह अपेक्षा मत करो, यह अपेक्षा गलत है। चमार भारत में अकेली जाति है जो मरे हुए जानवर का मांस खाती है, और यही प्रमाण है उनका कि वे बौद्ध थे कभी। और दूसरे प्रमाण भी हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि वह बौद्ध थे, क्योंकि भारत में कोई दूसरी जाति मरे हुए जानवर का मांस नहीं खाती। इस आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने यह निर्णय किया कि चमारों को कम से कम और संभव हो तो सभी शूद्रों को पुनः बौद्ध हो जाना चाहिए, क्योंकि मूलतः हम बौद्ध थे। रैदास चमार है। जैसे किसी गहन अंतस्थल में बुद्ध अब भी गूंज रहे हैं, वही आग। लेकिन रैदास ने उस आग को आग नहीं बनने दिया, उस आग को रोशनी बना लिया। आग जला भी सकती है और प्रकाश भी दे सकती है। बुद्ध के वचन अंगारों जैसे हैं। बड़ा साहस चाहिए उन्हें पचाने के लिए। अंगारे पचाओगे तो साहस तो चाहिए ही चाहिए। रैदास के वचन फूलों जैसे हैं। पचा जाओगे तब पता चलेगा कि आग लगा गए। आग की फुलझड़ियाँ हैं, देखने में फूल लगते हैं, इसलिए बुद्ध तो स्वीकार नहीं हो सके। लेकिन रैदास को हिंदुओं ने भक्ति शिरोमणि कहा है। भक्तमाला में रैदास को और भक्तों के साथ गिना गया है। नमस्कार दोस्तों, हम लोग अपना टॉपिक एक टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करना चाहेंगे, बिकॉज़ जितना ज़्यादा लंबा वीडियो होगा और उसको पढ़ने में ना हम इसको एक पूरा एज अ प्ले लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम ड्यूरेशन की वीडियो बने, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और
तो अभी हमारी वीडियो हो चुकी है 25 मिनट की लगभग। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय, नमस्कारम।